जय श्री कृष्णा। राधे राधे देवी और सज्जनों में हूँ पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, मानस प्रेमी, गौ सेवक, अध्यात्म गुरु। अच्छा संदेश देने के लिए प्रतिदिन आपको वीडियो भेजता हूँ और आप मेरे वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि भोगों से घृणा हो जाएगी। एक अच्छे योगी बन जाओगे, घर में सुख और शांति का वातावरण। आज बताने जा रहा हूँ कि जब मृत्यु शैया पर कोई मनुष्य होता है, हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए संदेश है, अन्य धर्म के लिए नहीं। तो जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं या वृद्धावस्था में स्वाभाविक मृत्यु, जब हमारे परिजन की या माता पिता किसी की भी मृत्यु का समय जब आ जाता है, सन्निकट हो जाता है, तो गीता का 18वां अध्याय क्यों सुनाया जाता है? या तो पंडित जी को बुलाते हैं कि पंडित जी आप गीता सुना दीजिए, तो पूरी गीता सुनना चाहिए एक बार, और उसके बाद 18वां अध्याय की पुनरावृत्ति रोज होना चाहिए। 18वां अध्याय क्यों? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नारायण, मनुष्य को कर्म का परित्याग कब कर देना चाहिए? विषय, वासना, कर्म, परिवार से कब मोह मोड़ना चाहिए? वो अवस्था क्या हो सकती है? संसार के भोगों से निवृत्ति के पश्चात क्या करना चाहिए? तो 18वें अध्याय में संन्यास योग है। अगर जीवन भर संसार के भोग भोगे हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ, मोटर गाड़ी, लाड़ी, सुंदर लाड़ी और सब कुछ भोग, वैभव, विलास, विस्तार, धन की कामना, विषय की कामना, भोगों की कामना, सब कुछ कर लिया, अंत में अब चलने की तैयारी है? तो क्या करना चाहिए? अर्जुन क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहता है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्मक्षामि वेदतम्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमक्षामि वेदतम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्के निषूदन। अर्थात अर्जुन बोले कि हे महाभाव, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर संदेश है 18वें अध्याय में। 18वां अध्याय प्रतिदिन पढ़ना चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से। और गीता अगर आप रोज एक अध्याय पढ़ लो ना, तो भी मैं गारंटी देता हूं आपका मोक्ष हो जाएगा। आपको इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा ना, गीता कोई किताब नहीं है। गीता का एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकला हुआ है। हाँ, तो क्यों ना हम गीता का पाठ करें, प्रतिदिन गीता का पाठ करें। इधर उधर के संसार की बातें छोड़ने। जो 60 से ऊपर हो गए, अब उनसे तो मैं निवेदन करूंगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, परमात्मा में आपको विश्वास है, तो आप आज से ही गीता उठा लो। गीता से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं, गीता से अच्छा कुछ भी नहीं है संसार में। गीता सर से ऊपर चली जाती है लोगों के, समझ में नहीं आता, क्योंकि गूढ़ बात है ना उसके अंदर। उसको ही समझने के लिए आपको प्रतिदिन पाठ करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक और लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवियो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुत त्यागम विचक्षणः। भगवान बोले कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों को, त्याग को संन्यास समझने लगते हैं।
और विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग बता देते हैं। तो सन्यास की परिभाषा अलग अलग पंडित जनों ने, विद्वत जनों ने अलग अलग बोला। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा, तो इस श्लोक के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक भावार्थ हो सकते हैं। इसको और जितना विस्तार दो उतना आनंद आता है, हरि से प्रीति होने लगती है और संसार से रक्ति होने लगती है। ईश्वर की भक्ति जागृत होती है जब हम गीता पढ़ते हैं। तो काम्य कर्मों का त्याग तो मनुष्य को करना ही पड़ेगा। काम्य कर्म समझ गए ना, गृहस्थ आश्रम वाले, संसार के भोग, विषय, वासना, इच्छा शक्ति, इंद्रियों का दमन करना है। अब आपको ये सब चीजों का दमन करना। वैराग्य धारण, वैराग्य का मतलब संन्यास योग के लिए भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कभी अर्जुन से कि तुम घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, अपनी खेती बाड़ी मकान छोड़ दो, बेच दो और सीधी किसी हिमालय की गुफा में आके केवल मेरा चिंतन करो। नहीं, ना तो भगवान श्री राम ने ऐसा कहा और ना कृष्ण ने कहा। ये जो पाखंडी है ना, जो ये नाना प्रकार की जो बातें करते हैं, वो लोग इस टाइप की उल्टी सीधी बातें करते हैं। भगवान कभी नहीं कहते आप अपना घर परिवार छोड़ो। सबसे अच्छा गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, उसमें भी आप विरक्त होकर के, योगी बन करके योगेश्वर कृष्ण की साधना कर सकते हो। इतना अच्छी सुख सुविधाएं आपको दी हैं परमात्मा ने, और इसके बाद में भी अगर आप कृष्ण का नाम नहीं लेते, राम का नाम नहीं लेते, उनका चिंतन नहीं करते, तो आपसे बड़ा बेईमान दुनिया में कोई नहीं है। आप ये छल कर रहे हो परमात्मा के साथ, ये कपट कर रहे हो परमात्मा के साथ, इसका दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। जो लोग ईश्वर का चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, दान पुण्य धर्म यज्ञ नहीं करते, वो नरक की 14 कोटियों में जाते हैं। और इतनी प्रताड़ना दी जाती है कि उस समय नाना नानी, दादा दादी सब कुछ कर्म सामने दिखाई देते हैं। जैसे एक स्लाइड चलती है ना, स्क्रीन सामने दिखाई देता है, कौन कौन से कर्म किए, किस उम्र में कौन कौन से पाप करे, वो सब दिखाई देते हैं। अभी कहोगे, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, अरे यही स्वर्ग है, यही नरक है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। एक बाबा कह रहा था कोई भगवान नहीं है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे मूर्खों के ऊपर। कहता भगवान ही नहीं है संसार में। ऐसी ऐसी बकवास करते हैं लोग, ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं और देखने वाले हजारों की तादाद में लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स में लिखते हैं। कुछ मूर्ख तो एक लिख रहा था, हाँ आपने बिल्कुल सही बात बोली है, कोई भगवान नहीं है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ऐसे ऐसे मूर्ख, अज्ञानी, पापी, अधर्मी इस संसार में बहुत है। कलयुग में तो सबसे ज्यादा है। क्या कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। तो संन्यास योग का मतलब क्या है, मैं सार गर्भित 18वें अध्याय की बात आपको, जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उसी को सार, उसका जो सार तत्व है उसके बारे में आपसे आज थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे, और आप लोग पूरा देखते नहीं, मुझे पता है। देखते होते तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते आप लोग भी। ना देखते ना सुनते, क्योंकि धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। आपको तो गंदी रील देखने की आदत पड़ गई है, पॉर्न वीडियो देखने की आदत पड़ गई है, फेसबुक पर निरंतर अपडेट होने की, स्टोरी डालने की, रील डालने की, बकवास करने की, बकवास सुनने की, पाखंडियों की, इस प्रकार के उसमें आप जब सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताओगे तो कहाँ धर्म, कहाँ गीता, कहाँ रामायण, कहाँ वेद, कहाँ पुराण, कहाँ पंडित, कहाँ माता पिता। ये पापियों को उपदेश अच्छे नहीं लगते, ये तो धर्मात्माओं के लिए देता हूँ। पापी तो देखते ही नहीं मेरे वीडियो, देखेंगे कैसे? क्योंकि उनके अंदर ना तो भक्ति है, ना भाव है, ना माता पिता की सेवा है, कुछ तो है नहीं, कर्तव्य भी नहीं, संस्कार भी नहीं, संस्कृति भी नहीं। चलिए उनको छोड़ो आप, तो हम तो जो लोग कृष्ण के उपासक हैं और जो भगवान श्री राम के उपासक हैं उनके लिए है, जो मेरे बाबा भोलेनाथ के उपासक हैं, महाकाल के, उनके लिए। क्योंकि भगवान शंकर ने जब माता पार्वती को रामचरितमानस के रहस्य समझाए, बताए, तो वहां कोई भीड़ नहीं जुटाई थी कैलाश पर्वत पर। कोई था श्रोता बताओ? केवल माता पार्वती। भीड़ के लिए तो भगवान शंकर भी नहीं चाहते कि भीड़ भाड़ से बहुत दूर रहते हैं वो, भैया ज्यादा भीड़ भाड़ में बहुत परेशानी होती है। एकांत में साधना करो, मन लगेगा।
संन्यास योग की बात कर रहा हूँ। तो संन्यास का मतलब है इंद्रियों से निवृत्ति हो जाए, भोगों से जल्दी निवृत्ति हो जाए, इंद्रियों को अब शिथिल कर लो। एक इंद्री कह रही है सोने की इच्छा हो रही, अरे वो तो कहेंगी, ये खाने की बोल रही है, एक भोग की, एक विषय वासना की। ये इंद्रियां आपको कभी नहीं चाहेंगी कि आप भगवान का भजन करो। भगवान का भजन दृढ़ता के साथ करना होगा, संसार से संन्यास लेना होगा, गृहस्थ आश्रम में रह कर के सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए हम सन्यासी योग बता रहे हैं। पत्नी, बच्चे, नाती पोते सब होते हुए भी अगर आप एक ब्रह्मचर्य की तरह आप अपना जीवन यापन करते तो मैं समझता हूँ आपसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं हो सकता। सन्यासी केवल भगवा वस्त्र पहनने से नहीं हो जाते, सन्यासी केवल मालाएं डालने से नहीं हो जाते, अरे सन्यासी केवल त्रिशूल डमरू लेकर के और त्रिपुंड लगाने से सन्यासी नहीं हो जाते, सन्यासी केवल मृगछाला पहनने से सन्यासी नहीं हो जाते, सन्यासी केवल भभूत लगाने से सन्यासी नहीं हो जाते। ये तो पाखंड को जन्म देने वाले वो हैं। ये एक दिखावा है, एक स्वरूप बनाते हैं बाबा लोग। और जो बाबा भस्मी भी लगा करके और अगर त्रिपुंड लगा करके ईश्वर की आराधना करते हैं तो मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन जो कुछ पाखंडी हैं, जो आडंबर बना के, वेशभूषा बना करके और घर घर दरवाजे दरवाजे मांगते हैं, वो बाबा नहीं हो सकते, वो संत हो ही नहीं सकते, महात्मा हो ही नहीं सकते। कोई संत महात्मा कभी आपके दरवाजे पे भिक्षावृत्ति करने नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और जो सच्चा पंडित होगा, ब्राह्मण देवता होंगे, वो भी भिक्षावृत्ति करने नहीं आएंगे, ध्यान रखना। आपकी इच्छा हो तो मंदिर में जाओ, उनको दे आओ, उनके घर में दे आओ, सीधा पाता, वो घर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो सन्यास की परिभाषा क्या है? हम सन्यास किसको समझें? कर्मों का त्याग? बोलो, भगवान ने तो यही कहा है, कर्मों का त्याग कर दो। कर्मों का त्याग का मतलब, अब एक उम्र हो गई आपकी, अब आप पैसे के लिए कार्य ना करें, क्योंकि अब आपके बेटा, बहू, नाती पोते सब करने लगे, अंत समय आ गया है। अब जीवन की चारपाई, उस चारपाई पर बैठे हो जहां से 4 लोग उठा के आपको शमशान तक ले जाएंगे। मुखाग्नि देने के बाद आपका भौतिक शरीर जल जाएगा और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। अब वो समय आ रहा है, तो कर्मों का परित्याग करो। अब खेतीबाड़ी करने नहीं जाना, दुकानदारी में नहीं जाना, हाँ, और पैसे कमाने के लिए लालच कोई काम ऐसा नहीं करना। अब तो ईश्वर का चिंतन, मनन करो, भजन करो भगवान का, बस जितना ज़्यादा हो सके। टीवी चैनल पर बहुत सारे चैनल हैं ऐसे हैं जो भक्ति दिखाते हैं, कहीं प्रवचन चल रहे हैं किसी संत महात्मा ब्राह्मण के, वो सुनो, है ना। और वो भी सुविधा अगर आपके घर में नहीं, आप गांव में रहते हैं, किसी जंगल में घर है आपका, गरीब हैं आप, तो तुलसी की माला तो जरूर बुला लीजिएगा और तुलसी की माला से। अब आप कहेंगे कि माला से नाम लेना ज़रूरी है क्या पंडित जी? अगर माला ना हो तो? हम तो कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं माला। आप मनसा जाप भी कर सकते हो, मानसिक पूजा भी कर सकते हो। मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी गई हमारे शास्त्रों में, धर्म में। आप स्नान करो नहीं करो, केवल मन से स्नान कर लिए तो भी काम हो गया। मन से चिंतन करो परमात्मा का, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, या राम 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 राम, या ओम नमः शिवाय। ये है सही मंत्र, समझ गए? बस, या नारायण 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 नारायण, जो आपकी जुबान से अच्छे से सरल से निकल जाए, बस अब उनका चिंतन करो। अगर आपकी आंखें चक्षु काम कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे कुर्सी पर गीता पढ़ सकते हैं। आप गीता रोज पढ़ो, आप रामायण पढ़ो। सियाराम बाबा तेली भट्टान में आज 100 साल के आसपास की उम्र हो रही मेरे ख्याल से, और आज भी वो रामायण पढ़ते हैं, आज भी नर्मदा में स्नान बनाने जाते हैं, खुद की लंगोटी खुद धो लेते हैं। 10 रुपये से ज़्यादा वहाँ कोई चढ़ा नहीं सकता। मैं ऐसे संतों को नमन करता हूँ, ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ
न संसार के भोगों की कामना रही, पूरा जीवन गुजार दिया। और अंतिम समय में भगवान श्री रामचंद्र जी के एक कथा पढ़ रहे, स्वयं पढ़ रहे, उनके चक्षु काम कर रहे हैं। तो संतों जैसा जीवन अगर जीना है तो कुछ सीखो। इनको बोलते सही संत। आलीशान कोठी बंगला आश्रम बनाने वाले, मोटर गाड़ी में चलने वाले, 2-4 बालाओं के साथ रहने वाले, मालिश कराने वाले थे ये संत नहीं हो सकते। ये तो पापी हैं, अधर्मी हैं। इनने हमारे धर्म को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। इन पाखंडियों से बचो। भगवान शंकर ने कहा है, भगवान श्री राम ने कहा है, गीता वेद पुराण कहते हैं, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनना चाहिए। चाहे वो एकादशी की हो, सत्यनारायण भगवान की हो, भागवत जी सुन रहे हो, रामायण सुन रहे हो, शिव पुराण सुन रहे हो, कोई भी पुराण ब्राह्मण के मुख से ही सुनना है। अन्य जाति के मुख से सुनने से हमें वो फल नहीं मिलता। कथा और कहानी तो समझ में आएगी, लेकिन फल की श्रुति तो मिलेगी ब्राह्मण के मुखारविंद से निकले हुए वचन। तो ब्राह्मणों से कथा सुने। मैं ये कहूँगा तो ब्राह्मणों को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है, अन्य को नहीं, और स्त्रियों को तो कदापि नहीं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। संन्यास के बारे में आप समझ गए ना, कि संसार के भोगों से निवृत्ति करके, कर्मों का परित्याग करके और ईश्वर का केवल चिंतन करो। और 18वां अध्याय प्रतिदिन पढ़ो। हो सकता है पढ़ते पढ़ते भी आपको संसार के भोगों से विरक्ति हो जाए। जिस दिन विरक्ति हो जाएगी उस दिन भक्ति जाग जाएगी और परमात्मा से सीधा कनेक्शन लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।